देखो, स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन नज़र में आ रहा है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट हमारे सामने एग्ज़ाम में आ जाती है, तो हम कभी-कभी इस स्टेटमेंट की वजह से पज़ल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक रेयर टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही रेयर चांसेस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक ऐसी केस के बारे में बताओ, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस है, लॉस होने के बावजूद भी हम क्या रेडी करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस बाकी बचा है, उस लॉस होने के बावजूद भी हमने क्या रेडी किया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा कौन सी केस है जिसकी वजह से हमको लॉस होने के बावजूद भी ये रेडी करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी बात क्लियर कर देता हूं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड का टोटल है मान लो 1,00,000, इस साइड का टोटल है मान लो 70,000। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास कितने का प्रॉफिट है? 30,000 का प्रॉफिट। इस 30,000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। इस 30,000 के प्रॉफिट में से अब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, सैलरी पे कर सकते हैं, कमीशन जितना भी दे सकते हैं दे सकते हैं। आप क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिख सकते हो। किस केस में? अगर हमारे पास पीछे से प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर हमारे पास पीछे से हो रहा है, तो उस केस के अंदर तो कंपलसरी होता है पार्टनरशिप फर्म में कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रेडी करके दिखाएं, क्योंकि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और बाकी का जो भी प्रॉफिट बचेगा, वो पार्टनर्स के अंदर हम क्या करते हैं? डिवाइड भी कर देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। पर एक सिचुएशन में अब आपको पलट के दिखा रहा हूं। मान लो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल है 1,00,000, इस साइड का टोटल है 60,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा? 40,000 का लॉस। 40,000 का लॉस हमको पहले से ही पता लग रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको 40,000 का लॉस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमको आगे कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहले से लॉस आ रहा है, तो ये लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके नहीं दिखाते हैं। ये लॉस हम यहीं पर ही पार्टनर्स में डिवाइड करके यहीं पर ही हमारी स्टोरी को, यहीं पर हमारी कहानी हम खत्म कर देते हैं। पर एक ऐसा केस है जब हम लॉस को आगे ट्रांसफर भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। क्योंकि सोचकर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास पहले से ही लॉस आ रहा है, उस लॉस को मान लो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर भी दें, तो ट्रांसफर करने का कुछ फायदा है क्या? क्या हम इंटरेस्ट दे सकते हैं उनको? क्या हम सैलरी दे सकते हैं? क्या हम कमीशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। पर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपके सामने स्क्रीन पर इसने ये क्वेश्चन लाके खड़ा कर दिया कि ऐसा कौन सा केस है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पीछे से लॉस हो रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करोगे? ठीक है, लॉस होने के बावजूद भी हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कमीशन नहीं दे सकते, प्रॉफिट में उनको हिस्सा नहीं दे सकते, पर क्या हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं ले सकते क्या? यस, हम उनसे लॉस होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ले ही सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ऐसी आइटम है, अगर क्वेश्चन में पीछे से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी आ रहा है, उसी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी बात बोली गई है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% रेडी करके दिखाना पड़ेगा। आप लॉस को यहां पे ट्रांसफर कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की यहां पर एंट्री कीजिए, तब हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी का लॉस आप यहां पर पार्टनर्स में डिवाइड करा के दिखा दीजिए। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात है ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ लॉस ही आ रहा है पीछे, तो आप लॉस को क्या करोगे? यहीं पर ही पार्टनर्स में डिवाइड करके दिखा देते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ऐसी आइटम है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी हो रहा है, फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको पता होनी बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा माइंड गेम है, हमको अपने माइंड को पूरा एक्टिव रख के काम करना होता है। इस
टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो पजल होने की जरूरत नहीं है। बी अलर्ट, बी सेफ। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।